तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। और कल शिवरात्रि है, तो आज कुछ हम लोग ऐसे काम करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी भी है। और हमारे पास कुछ कपड़े ऐसे रखे रहते हैं जिनके हम अच्छी सी पोशाक बना सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये त्रोसी होती है ना, तो महाशिवरात्रि है कल, तो सामने मंदिर जाती हूँ, तो उसके लिए मुझे पोशाक लेके मतलब चढ़ानी होती है, श्रृंगार का सामान और पोशाक सब चढ़ानी होती है। तो वही मैं आज बना रही हूँ। तो आज सिलाई मशीन मैंने निकाली है, बहुत से काम निपटाऊंगी, आप लोगों से शेयर भी करूंगी। और जो हमारे पास पुरानी बेडशीट होती है उनका भी बहुत ही अच्छा सा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे किचन के काम के लिए, चाहे बहुत सी चीज़ें हम एक बेडशीट में से बना लेते हैं। तो बस वही वीडियो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आशा करती हूँ आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और जो मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी बने रहें, और वीडियो अच्छा था तो शेयर भी ज़रूर करें। तो पोशाक बनाऊंगी मैं पार्वती मैया की, और जो नंदी होते हैं, शिवलिंग होता है, सबके लिए एक छोटा सा रुमाल भी बनाएंगे हम, लेस लगा के, गोटा लगा के, जिस तरह से भी देखते हैं किस तरह से बना पाती हूँ मैं, क्योंकि हम किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है, बस ट्राई लेकिन ज़रूर करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ बनाने के लिए। घर के इस्तेमाल के लिए कौन कौन सी चीज़ें हम बना सकते हैं जो कि मार्केट में बहुत ही महंगी मिलती है, और आप किसी पुरानी बेडशीट से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सिलाई मशीन में जल्दी से डालते हैं रील और लगाते हैं, सारा काम स्टार्ट। तो आज बहुत दिनों में मशीन निकाली है, तो आज बहुत से काम मैं इससे निपटाऊंगी। इस मशीन का फ़ायदा ये है कि इसमें जो लाइट जलती है ना, इससे काफ़ी सिलाई करने में आसानी होती है। निकाला है, और देखिए इस तरह की लेस भी निकाली, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो सोच रही हूँ दोनों का कौन सा इस्तेमाल करूँ। फिलहाल सोच रही हूँ ये वाली इस्तेमाल कर लेती हूँ, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। सबसे पहले मैं बनाऊँगी दुपट्टा। दुपट्टे को मैंने काट लिया, तो बहुत ही आसानी से हमारा दुपट्टा तैयार हो गया। बस मैं लेस ही लगा रही हूँ, लेस लगा के थोड़ी आसानी से हमारी ड्रेस तैयार हो जाएगी। जिस दिन भी मशीन लगानी होती है ना, तो बहुत सारे कपड़े घर के भी हो जाते हैं, बच्चे भी अपने कपड़े निकाल के दे देते हैं कि ये भी करना है वो भी करना है, क्योंकि देखिए गृहस्थी है, उधरना सिलाई सब चीज़ तो घर में चलती रहती हैं। तो बहुत ही सुंदर देखिए दुपट्टा तो बन के तैयार हो गया। और जो है ना, मैया रानी की पोशाक बनानी बहुत ही आसान होती है। पहले मैं एक तरफ कोटा लगा लूँगी इस तरह से, और फिर दूसरी तरफ बस चुन्नट डाल दूँगी। इस तरह से थोड़ी थोड़ी प्रेस डाल देंगे, और यहाँ की तरफ हम एक जो है डोरी भी लगा देंगे लहंगा की तरह बांधने के लिए। और इस तरह से सिंपली बस कपड़े को मोड़ के और ब्लाउज के पीस बन के तैयार हो जाएंगे, बस ऐसे। और यहाँ पे लगा दूँगी मैं डोरी, तो वो जो ना ब्लाउज पीछे की तरफ जाके इस तरह से बन जाएगा। और मैंने ये 4 रुमाल किए, इनका भी गोटा इनके ऊपर चारों तरफ गोटा लगाऊंगी। ये जब मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग होता है, नाग देवता होते हैं और नंदी महाराज होते हैं, गणेश जी होते हैं, तो उनके लिए एक रुमाल बनाना होता है। तो बस उसी तरह से ये बन के हमारे तैयार होंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। जब किसी चीज़ को हम सिंपल तरीके से बनाते हैं ना, तो उसमें अगली बार हमें कुछ और आइडिया भी मिल जाता है। जैसे मैंने आज बनाई है सिर्फ लेस से, तो अगली बार मुझे कुछ और आइडिया मिल जाएगा पोशाक बनाने के लिए। मैंने पहले भी बना रखी है, लेकिन हमेशा मैंने सिंपल बनाई है। देखिए इस तरह से हमने गोटा लगा दिया, इस तरह से ब्लाउज की सेटिंग हो जाएगी। पीछे से आप इसे अच्छी तरह से बांध लीजिए, तो आपका ब्लाउज तैयार है। और इसी तरह से लहंगा सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं, लेकिन हाँ मन जरूर करेगा अगली बार कुछ और नया करने का। मोती लगाइए, लेस लगाइए, नग लगा दीजिए। तो इसी तरह से बड़ा धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए किसी काम को। तो देखिए पोशाक भी हमारी बहुत ही सुंदर बनके तैयार होगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। सिंपल सी लेस थी, सिंपल कपड़ा था। आप चाहे तो इसे किसी तरह से बढ़ा भी सकते थे, और भी कुछ कर सकते थे, और भी कुछ ना कुछ यहाँ पे मोती लगाते हैं, कुछ और लगाते। क्योंकि कल त्रोदशी है और महाशिवरात्रि है, तो मैं पूजा करने जाऊँगी, तो मुझे पोशाक लेके जानी होती है, इसलिए मैं सोचा चलो घर में तैयार कर लेते हैं। थोड़ी सी देर में हमारी एक अच्छी सी पोशाक तैयार हो गई। ये ब्लाउज है, मैया रानी की चुनरी है, और ये इस तरह के 5 रुमाल तैयार से बेडशीट का काम भी निपटा लेते हैं। देखिए डबल बेड की बेडशीट है। जब पिलो कवर तो मैं किसी न किसी काम में ले ही लेती हूँ, कुछ ना कुछ पैकिंग के रखने के लिए। और इसमें हमारे गेहूँ आते हैं, तो ये गेहूँ का कट्टा, या गेहूँ का कट्टा हो या चावल का कट्टा हो, तो ये कभी भी किसी के नीचे ना, बेडशीट के नीचे किसी कवर लगाने के लिए बड़े बेस मजबूत हो जाता है, जिससे कि नीचे पानी ना निकले। और मैं पहले तो मैं बेडशीट के 2 टुकड़े कर लूँगी, क्योंकि सबसे पहले हम बनाएंगे जो मुझे स्लैब पे रखने के लिए, कांच के बर्तन रखने के नीचे का मैट तैयार करना है वो, क्योंकि मार्केट में काफ़ी महंगा भी आता है।
और मैं सोचती हूँ अगर आप कपड़े को वैसे भी कपड़े पे बर्तन रख देते हैं तो बहुत जल्दी कपड़े निचुड़ जाते हैं, साफ़ भी हो जाते हैं। तो बस 2 तरीके से देखिए मैंने इस तरह से काट लिया। इसमें हमारे 2 बन के तैयार हो जाएंगे। इनके नीचे हम लगाएंगे यही पॉलीथीन जो मैंने अभी काटा था ना, आपके सामने गेहूँ का कट्टा था, इसको हम कट कर लेंगे अच्छी तरह से। और जो मैं बेड के लिए बना रही हूँ मैट खाना खाने के लिए, उसके लिए मैं फ्लावर का ही पार्ट लूँगी बीच वाला। तो 2 तरफ से काटेंगे, जितना भी फ्लावर वाला पार्ट है हम 2 काट के उन्हें एक साथ एक जोड़ लेंगे। इस तरह से मैंने जोड़ लूँगी, इनको अलग कर लूँगी। बाकी बेडशीट का हम बाद में देखेंगे क्या करना है। तो दोनों पार्ट मैं इस तरह से जोड़ लूँगी। किसी काम को करने की शुरुआत हो तो काम थोड़ा मुश्किल तो लगता है, लेकिन जब करते रहते हैं तो कुछ ना कुछ नए आइडिया और आसान भी होते चले जाते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इस कवर को कर लिया है। और इसके नीचे पहले मैं ऊपर लगाऊंगी इसके, देखिए पूरा मैं देख रही हूँ बैलेंस को ठीक करके। अब इसमें मैं निशान लगाऊंगी, जितना मुझे ज़रूरत के लिए चाहिए उतना मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद सबसे पहले मैं एक किनारे पे सिलाई लगाऊंगी ताकि जो झोल ना पड़े। आप चाहें तो कपड़ा रख के इस पर प्रेस भी कर सकते हैं और अच्छी तरह से इसकी सेटिंग हो जाएगी। देखिए इस तरह से मैं इसे कर लूँगी। अब बड़े और आसानी से सिलाई मशीन नहीं चलती है, इस पर थोड़ा पीछे से हाथ लगा खींचना पड़ेगा, तो बड़ी आसानी से आगे का पार्ट जो है होता चला जाएगा। तो थोड़ा सा ना हाथ को आपको पीछे सिलाई खींचनी पड़ेगी। तो 2 तरफ पार्ट इस तरह से पहले मैं जोड़ लूँगी। फिर जैसे हम झाड़ते हैं ना किसी चीज़ को, उस तरह से झाड़ के एक तरफ को फिर हम दोबारा से इसको लास्ट वाली सिलाई को इस तरह से मिला लेंगे। सिलाई को बिल्कुल मिलाते हुए चलाना है। और देखिए इस तरह से हो गया। अब ये एक पार्ट रह गया, इसे लास्ट में करेंगे। पहले अच्छी तरह से इसको सेट कर लेते हैं। देखिए बस इसकी किनारी को अच्छी तरह सिल लेंगे। और ये जो किनारी इसको अंदर ही अंदर मैं दबा दूंगी, क्योंकि मैं किसी चीज़ के लिए डबल सिलाई नहीं मारना चाह रही हूँ। आप सिंगल सिलाई से भी काम को कर सकते हैं। और देखिए ये मेरे पास लेस रखी हुई है, बहुत ही सस्ती लेस आई थी ये, और काफ़ी सारी है, ये मुझे मिल गई थी तो मैं चीज़ को रख लेती हूँ संभाल के। और इसी लेस को हम चारों तरफ से इस पर लगाएंगे। देखिए इस तरह से फैला फैला के मैं लेस को लगा लूँगी। जब भी आप सिलाई करें ना किसी चीज़ को, आप अंदर कुछ कवर करना होता है तो दोनों किनारों को अंदर ही अंदर मोड़ दीजिए, तो डबल सिलाई लगाने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस लेस को मैं चारों तरफ लगा लूँगी। तो क्योंकि लेस लगाने से थोड़ा सुंदर लगेगा देखने में। किसी चीज़ की सुंदरता को हमें ज़रूर बढ़ा के अपने घर में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके सुंदर बना के उसे हम सजाते हैं, लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत भी लगता है। और हमारा अपने आप का भी पता चलता है कि हम किसी चीज़ को ऐसे ही नहीं इस्तेमाल करते हैं, कुछ स्पेशल बना के इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए लेस लगा के बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस तरह से आप बीच में फ्लावर आ रहे हैं। अब इस पर थोड़ी सी प्रेस करेंगे हम। और किचन में किसी तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी इस तरह के आप मैट भी बना सकते हैं डाइनिंग टेबल के लिए। आप 4 बना लीजिए, 5 बना लीजिए पुरानी बेडशीट के, और लेस लगा देते हैं तो उससे क्या थोड़ा देखने में सुंदर लगता है। और कहते हैं ना हर चीज़ को आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब किसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं देखने में सुंदर लगती है और उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। अगर हम चीज़ की केयर मतलब ढंग से तरीके से पेश करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वेस्ट का इस्तेमाल करना मैं हमेशा यही सोचती हूँ, कुछ वेस्ट से, कुछ पुराने से कुछ अच्छा बन के तैयार हो जाए। चलिए बाकी पीस भी जल्दी से बना लेते हैं। कपड़ा काटना देखिए मैंने फ्लावर बीच में से फ्लावर वाला जो हिस्सा वो लिया है मैंने, और इस पे लगाएंगे हम पेस्टिंग। एक तो बुकरम आती है, बुकरम की तरह पेस्टिंग आती है, वो लगाएंगे। क्योंकि इससे ये होगा कि जो हमारा कपड़ा थोड़ा बहुत स्लिप होता है वो नहीं होगा। और ना बुकरम का इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं। तो जल्दी से बनाती हूँ बेड के लिए मैट अच्छा सा। और इसमें मुझे एक चीज़ बनानी है, एक तरफ हम जेब लगाएंगे। यहाँ पे मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। जेब इसलिए बनाएंगे, हम लोग बेड पे खाना खाते हैं, चम्मच है, चमचा है, टिश्यू रख लेते हैं आप लोग, तो उनके लिए आपके पास एक पॉकेट होनी ज़रूरी है। ये मेरा अपना एक आइडिया है, अपना एक दिमाग मैंने लगाया कि ऐसा होना ही चाहिए। क्योंकि चम्मच आपके साथ बचती थी, बर्तन बचते रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। छोटी सी पॉकेट बना देंगे साइड में तो बहुत ही अच्छी लगेगी। और चम्मच के लिए मैं बेसिक में सोच रही हूँ कि ऐसा कुछ होना चाहिए। मैंने पेस्टिंग मंगवाई थी, देख सकते हैं। अभी यहाँ इस तरफ से थोड़ा सा चिकना चिकना हो रहा है और इधर की तरफ से बिल्कुल बुकरम लग रहा है, ये देखिए, है ना। तो हम कपड़े को इधर की तरफ रखेंगे और इधर की तरफ से हम प्रेस करेंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल चिपक जाएगी। फिर सिलाई लगाएंगे। तो एक जो है मैट बन के तैयार कर रही हूँ। तो देखिए पहले मैंने टुकड़ा बिछाया बेडशीट का, उसके ऊपर से हम पेस्टिंग रखेंगे और बहुत ही तेज़ प्रेस हमें इस पर करनी है ताकि अच्छी तरह ये कपड़े पे चिपक जाए। जितना पार्ट मुझे लेना है मैं उतना ही प्रेस करूँगी, बाकी कट करके हम लोग अलग कर देंगे। बस ध्यान ये रखना है कि बहुत ही तेज़ प्रेस होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी तरह से ना इस पर प्रेस हो चुकी है। ये देखिए
बड़े आराम से प्रेस हो गई है। अब मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी, बिल्कुल सामने से सिलाई लगाएंगे और जो नीचे कपड़ा है जोड़ना है वो भी आसानी से जुड़ेगा, क्योंकि फिर ना जगह जगह आपको पिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस जल्दी सिलाई लगा लेती हूँ इस पर, इसकी जेब तैयार करते हैं और जल्दी से कर लेते हैं अपना मैट तैयार। मार्केट जाते हैं, मार्केट से लेके इस तरह के हमारे साथ पॉलिथीन में मिलते हैं। जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो इस तरह के हमारे पास पॉलिथीन होते हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ लिखा होता है और हमें हाथ में उठाने में शर्म आती है। तो इसका भी इस्तेमाल मैं करूँगी। इसका जो बेस हम नीचे रखेंगे और बेडशीट की जो कटिंग है हम इसको ऊपर रखेंगे, तो एक सुंदर सा हमारे लिए बैग तैयार हो जाएगा। और चाहे तो लेस लगा दीजिए, नहीं तो कुछ भी ना लगे, सिंपल भी अच्छा लगेगा। चलिए इसका तैयार करती हूँ। जूट के ना इस तरह के बैग आते हैं, तो इसको भी हम करेंगे डेकोरेट अच्छी तरह से, कुछ ना कुछ इस पर लगाएंगे ताकि देखने में हमें ऐसे लेके जाने में थोड़ी शर्म ना लगे। बिल्कुल सिंपल सोबर है। तो ये दोनों जो है हम बैग तैयार करते हैं, एक ये वाला और ये वाला। आप चाहें तो इसके नीचे बुकरम का इस्तेमाल करके भी अच्छा बैग बन सकता है, लेकिन मैं सोचती हूँ ये भी काफ़ी मजबूत होते हैं, देखिए। लेकिन ऊपर लिखे रहने की वजह से हम लोग इस्तेमाल करने के बाद ना बस सिलाई लगाते जाना, बहुत ही आसानी से हमारा बैग तैयार हो जाएगा। तो मैं इसे सिर्फ दो तरफ से कट करूँगी। देखिए एक तरफ से तो कटा है ही है, ये एक तरफ से मैं दो तरफ से और करूँगी और इसके ऊपर हम देखिए इस तरह से फैला के इसे, जो हमारी इसकी तनियाँ है ना, हैंडल इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। इस तरह से मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। हैंडल हमें ना लगाने पड़े, इसका इस्तेमाल मैं इसीलिए कर रही हूँ। किनारे से किनारे मिला के हम लोग लगाएंगे पहले हैंडल की तरफ से। अगर हम हैंडल की तरफ से सिलाई पहले मार देंगे ना फिनिशिंग से, तो हमें दोबारा सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तीनों तरफ सिलाई लगा के हम इसे उल्टा सिल लेंगे और फिर कर लेंगे सीधा। तो तनियाँ हमारी बच गई हैं और ये जो तनी इसकी दिखाई दे रही है बहुत ही सुंदर लगेंगी, बढ़िया लगेंगी, क्योंकि कपड़े की आपको तनी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हीं तनियों का इस्तेमाल करके एक हमारा सुंदर सा बैग तैयार हो रहा है। अब इसके ऊपर भी हम लेस लगा लेंगे। देखिए सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया एक हमारा बैग तैयार हो गया। आप भी ले जा सकते हैं, अपने स्कूटर पर रख लीजिए, गाड़ी में रख लीजिए, देखने में सुंदर भी लग रहा है और कुछ बुरा नहीं लग रहा है। इसके ऊपर थोड़ी सी बस लेस और लगाऊंगी मैं भी। अक्सर ऐसा होता है पुराने टॉवल जो होते हैं घिस जाते हैं। देखिए ये मेरे पास एक टॉवल रखा है, बिल्कुल पूरी तरह घिस चुका है, ये देखिए इस तरह से। तो हम जो इसका बॉर्डर है ना, ये बिल्कुल ठीक है, इसकी बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे हम। और जहाँ से मुझे ठीक नीचे का बेस रखेंगे टॉवल का और ऊपर का जो हम इस बेडशीट का रखेंगे। स्लैब को साफ करना है, हाथ साफ करने, और जो कॉटन का कपड़ा होता है ना घिसा, उससे बहुत अच्छी तरह ना हाथ भी साफ हो जाते हैं और स्लैब भी अच्छे से साफ होती है। तो टॉवल का पोंछा बनाने से अच्छा आप किचन में इस्तेमाल कीजिए। और हम बेडशीट करेंगे क्योंकि बेडशीट थोड़ी देखने में सही लग रही है। नीचे का पार्ट को हम टॉवल का ले लेंगे, तो हमारे 3-4 कम से कम इस तरह के हैंकी बन जाएंगे, इस तरह के टॉवल बन जाएंगे अपने किचन के इस्तेमाल के लिए। तो जितनी भी बेडशीट मेरी थोड़ी सी बची हुई है, इसका भी मैं टॉवल बना देती हूँ छोटे छोटे से। दोनों टॉवल और बेडशीट को जोड़ने के बाद काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब इतने जितने दिन आपका चल जाए ठीक है, महीना चल जाए, 2 महीने, साल भर भी चल जाए। डस्टिंग के लिए हम ऐसे कपड़े चाहिए होते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है नए नए टॉवल हम वैसे नहीं बिगाड़ते हैं। तो स्लैब साफ कीजिए, कुछ भी कीजिए, मतलब किचन में हमारे बहुत काम आते हैं, क्योंकि सारा दिन आप लोग किचन में लगे रहते हैं। देखिए जूट के इस तरह के बैग हमें शॉपिंग के लिए मिल जाते हैं, और जब बैग ऐसे लेके जाने पड़ते हैं थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो ये टॉवल का टुकड़ा देखिए मैंने ऊपर का काटा था और बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरह के मेरे पास पीस रखे हुए थे, सारे जितने पीस थे मुझे थोड़े अच्छे लग रहे थे। मतलब कलर कंट्रास्ट हमने सोचने के बाद में मैंने कुछ कपड़े इस तरह से निकाल लिए, उनको बेसिक ऐसे लगा के देख रही हूँ कि कैसे लग रहे हैं। तो ग्लू गन की हेल्प से आप किसी भी बैग को इस तरह से सेट कर सकते हैं। और अगर आप सिलाई आपको नहीं आती है तो आप टेबल मैट या आप अपने बेड के लिए, बेड पे खाना खाने के लिए मैट बना सकते हैं, उसका भी आप ग्लू गन से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको सिलाई चाहिए। ये भी चीज़ मैं किसी दिन आपसे शेयर करूँगी, बहुत अच्छी तरह से मैट तैयार हो जाते हैं। तो बस ग्लू गन की हेल्प से देखिए मैं इस तरह से मैं लगाती जा रही हूँ जो भी हमारे पास कपड़े हैं। और जो बीच में आप जगह देख रहे हैं ये थोड़ी भद्दी लग रही है, इस पर भी हम बीच में लेस लगा देंगे ताकि हमारा एक सुंदर सा बैग बन के तैयार हो जाए। तो इस तरह के कोई भी आपके पास बैग पड़े हों जल्दी से बस निकाल लीजिए, कोई भी लेस, कोई भी कतरन, और बनाइए सुंदर आपके फैंसी बैग। पार्टी में लेके जाइए, बाहर लेके जाइए, आपका अच्छा सा बैग तैयार हो जाता है। बैग के लिए मैट बन के तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। इसमें मैंने जेब लगा रखी है, यहाँ पे आप इसमें चाहें तो चम्मच रख दीजिए, कुछ टिश्यू पेपर रख दीजिए। जब खाना खाते हैं तो बार बार उठने का मन नहीं करता है, तो इसलिए मैंने एक पॉकेट भी बना दी है। और देखिए जितने आपको अपने बेड के हिसाब से बनाना है उतना आप बेडशीट में से बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो साइज आते हैं वो उसी हिसाब से आते हैं कि कोई कितना है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। लेकिन आपको अपने बेड के हिसाब से बनाना। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास बेडशीट है, पुरानी बेडशीट है, कहीं से छेद हो गया, कोई कुतर गया, कोई कलर फेड हो गया, तो आप किसी काम में ले सकते हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे। तो ये देखिए
किचन में कभी भी हम लोग जब बर्तन धो के रखते हैं तो हम स्लैब पे रखते हैं तो पीछे का पार्ट जो है ना वो गीला हो जाता है, लेकिन मैंने इसमें चावल की जो बोरी का जो होता है पीस वो लगा दिया है इसमें, तो बिल्कुल भी पीछे का पार्ट गीला नहीं होगा। और जो भी कांच के बर्तन है आप धोइए, इन पे रख दीजिए, आपको मार्केट से खरीद करने की जरूरत नहीं है। या मार्केट से आपको कोई मैट लेके आना है कांच के बर्तन रखने के लिए, या शुभ बर्तनों को गीला रखते हैं जब हम, तो किसी बहुत तरह के मैट चल रहे हैं अगर किचन के लिए, तो घर में ही बना लीजिए, बहुत आसानी से बन जाता है। आपकी अपनी मेहनत है, और जो बेस्ट बेडशीट थी आपकी वो भी काम में आ गई। और देखिए ये बैग तैयार हो गया, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये वही बैग है। तो शर्म महसूस भी नहीं होती कि हमने बेकार सा बैग या पॉलिथीन उठा रखा है या थैला उठा रखा है। तो बस शॉपिंग कीजिए। देखिए ये तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। कुछ भी नहीं लगा बिल्कुल, बस आपके पास जो भी कतरन बची सारी कतरन को लगा दीजिए। अब आपको मानो थोड़ा सा गॉगल्स चाहिए, पर्स चाहिए, या छोटा सा हैंकी भी रखना है, तो बस आप अपना लेके जा सकते हैं। इसे थोड़ा बहुत सामान लगेगा, आधा बिस्किट का नमकीन का पैकेट डालिए, तो बहुत ही यूज़ की चीज़ बनकर तैयार होगी। वैसे थोड़ा सा वो भी अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप इसे किसी भी पार्टी में ले जाने से, या मार्केट में ले जाने से, या किसी सफ़र में ले जाने से आपको ये लगेगा अरे मैंने हाथ में क्या ले रखा है। तो फाइनली बेडशीट से ये सब चीज़ें तैयार हो गई हैं। और टॉवल का टुकड़ा जोड़ के मैंने किचन के लिए ये बनाई है। आप गीले बर्तन रख सकते हैं, और इसमें टांगने के लिए एक ये मैंने हैंडल सा दे दिया है, यहाँ पे ये लगा दी डोरी। और देखिए पीछे का पार्ट जो है टॉवल का है, और आगे का पार्ट है इसका बेडशीट का। तो चाहे तो आप इसे हाथ धोने के इस्तेमाल कीजिए। कुछ इस तरह के रुमाल भी मैंने बना दिए हैं, जिनको मैं रोज़ किचन में अब इस्तेमाल करूँगी। इन पर भी मैंने हैंग करने के लिए की तनी लगा दी है। इस्तेमाल कीजिए जब तक आपसे हो रहा, 2 महीने 4 महीने, क्योंकि बेडशीट भी तो बेकार ही पड़ी थी। अब इसके थोड़ी सी टॉवल का कपड़ा लगाने से बेडशीट का कपड़ा मिलने से दोनों को मिक्स करने के बाद इसकी जो है ना ताकत भी बढ़ गई है, थोड़ी वैल्यू भी बढ़ गई, इसकी उम्र भी बढ़ गई है। तो इसी तरह के कपड़े आप अगर डबल करके किसी तरह में इस्तेमाल कर लेते हैं किचन में, तो बहुत ही मतलब बढ़िया रहते हैं, और हमें चाहिए भी होते हैं, रोज़ चाहिए किचन के कपड़े आपको कोई ना कोई साफ करने। कभी कभी इतने गंदे हो जाते हैं कि वो हम दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को आप इस्तेमाल कीजिए और फेंक दीजिए, कोई टेंशन। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वेस्ट बेडशीट से कितना कुछ हम बना सकते हैं, बेडशीट का रीयूज़ हम कैसे करते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरत की बन सकती हैं। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी कि बेडशीट का और इस्तेमाल हम घर में कैसे कर सकते हैं। तो पुरानी बेडशीट समझ के उसका पोछा ना बनाए, उसे फेंकिए ना, रद्दी में ना डालिए, दीवार में मत भर दीजिए। बेडशीट को निकालिए, उसका इस्तेमाल कीजिए, कुछ ना कुछ घर पे यूज़ की चीज़ बनाइए। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। राधे राधे सबको। पानी का छोटी सी